मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम सैमसन नाम के एक बब्बर शेर को देखते हैं जो कि एक जू में रहा करता था। सैमसन का एक बेटा भी था जिसका नाम रायन है और वो हमेशा अपने बेटे को बताया करता है कि कैसे वो एक बहादुर शेर बना। वो अपने बेटे को बताता है कि पहले मैं अफ्रीका के घने जंगल में रहा करता था और मैं इतना ज्यादा ताकतवर था कि वहाँ के बाकी के शेर और बाकी के जानवर मेरे से बहुत ज्यादा डरा करते थे। ये सब सुनने के बाद रायन काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है, लेकिन अभी तक उसे दहाड़ना भी नहीं आता था। जिसपे रायन अपने पापा से बोलता है कि आप भी मुझे जंगल में ले चलो और जंगल में रहने के बाद मैं भी एक बहादुर शेर बन जाऊंगा। जिसपे रायन के पापा उससे कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम जू के अंदर काम करते हैं, जिसके बदले ये लोग हमारा ध्यान रखते हैं और हमें टाइम टेबल खाना पीना भी देते हैं। ये सुनने के बाद रायन गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ सभी जानवर मिलकर टर्टल कर्लिंग नाम का एक गेम खेलते हैं, जहाँ सैमसन अपनी पूरी टीम के साथ था और उसके अगेंस्ट में बाकी सारे जानवर थे। सैमसन अपने बेटे के पास भी जाके अपने मैच को देखने के लिए कहता है, लेकिन उसका बेटा अभी तक नाराज था और वो उनके पास आने के लिए मना कर देता है। तब रायन के डैड वहाँ से चले जाते हैं और उनके डैड के जाते के साथ ही रायन के दोस्त वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो रायन से पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पे बोर हो रहे हो, और वो उससे बोलता है कि सब लोग मैच में बिजी हैं और हम लोग मिलके गिजाल्स की क्लास ले सकते हैं क्योंकि सबका ध्यान मैच की तरफ है तो हमें कोई रोकेगा भी नहीं। जिसपे रायन भी उनकी बातों पे हाँ कर देता है, लेकिन इनके वहाँ पहुँचने के बाद गिजाल्स इन्हें देख के इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो सैमसन और बाकी जानवरों के मैच के बीच में पहुंच जाते हैं। जिसे देखने के बाद सैमसन को पता चल जाता है कि रायन जू से बाहर गया था। तब वो रायन के पास जाके उसे खूब डांटते हैं, लेकिन रायन को एक बार फिर से अपनी पापा की बातों का बुरा लग जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इस समय सैमसन को भी लग रहा था कि शायद मुझे उसे ज्यादा डांटना नहीं चाहिए था। वहीं हम रायन को भी देख पाते हैं जो सीधा सीधा चलता जा रहा था। तभी वो सामने एक कंटेनर को खड़ा देखता है। दरअसल ये कंटेनर जंगल के बीच जाता था और ज्यादा जोश में आने की वजह से रायन उस कंटेनर के अंदर जाके बैठ जाता है, पर तभी उस कंटेनर का गेट बंद हो जाता है, जिसे देखने के बाद रायन काफी ज्यादा डर जाता है। तब रायन जोर जोर से चिल्ला के अपने पापा से हेल्प मांगने लगता है और रायन की आवाज सैमसन भी सुन लेता है। जिसके बाद सैमसन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जू के साइड में बाउंड्री बनी हुई थी जिस वजह से वो उसे नहीं बचा पाता। जिसके बाद सैमसन के पास एक कबूतर उसका दोस्त आता है और वो सैमसन को बताता है कि ये कंटेनर सबसे पहले सी पोर्ट पर जाते हैं और उसके बाद उस कंटेनर को जंगल में ले जाया जाता है और वहां से उसे दोबारा वापस नहीं लाया जाता। ये देखने के बाद सैमसन डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे रायन को बचाने के लिए उसके पीछे जाएगा। जिसे देखने के बाद सैमसन के बाकी दोस्त भी उससे कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ वहाँ पे ले जाना जोखिम भरा काम था, जिस वजह से सैमसन अपने एक गिलहरी दोस्त को अपने साथ ले जाने का प्लान बनाता है, जिस वजह से इसे रास्ते में किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस ना हो। आगे जाने पे सैमसन देखता है उसके बाकी दोस्त भी छुपके से ट्रक में छुप के वहाँ पे आ गए हैं, जिसमें इनके उधम मचाने की वजह से सैमसन की गिलहरी दोस्त ट्रक से नीचे गिर जाती है। जिसे देखने के बाद सैमसन काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, लेकिन इसके बाकी दोस्तों को सैमसन की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये लोग पूरे रास्ते बक बक करते जाते हैं। तब काफी ट्रेवल करने के बाद ये लोग न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वहां के कुछ कुत्ते इन पे भौंकने लगते हैं और सब लोग वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद ब्रिजेट उससे पूछती है कि तुम तो एक शेर हो, लेकिन तुम कुत्तों से क्यों डर गए? तब सैमसन उससे कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। भागते हुए ये लोग गटर के अंदर जा चुके थे। वहीं गटर के अंदर इन्हें दो मगरमच्छ मिलते हैं, जिसे देखने के बाद ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो मगरमच्छ काफी ज्यादा समझदार थे और वो इन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं। तब सैमसन इनसे सी पोर्ट का रास्ता पूछता है और ये लोग उन्हें सारा रास्ता बता देते हैं, जिस वजह से ये लोग जल्दी ही सी पोर्ट पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के ये लोग देखते हैं कि जिस कंटेनर के अंदर रायन था उस कंटेनर को एक शिप पे लोड कर दिया गया है ताकि उसे जंगल में छोड़ा जा सके। जिसे देखने के बाद सैमसन काफी ज्यादा होपलेस हो जाता है और वो डर के मारे एक आदमी से उसका बोट छीन लेता है। बाकी लोग भी उस बोट पे चढ़ जाते हैं और उस शिप का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में शिप नजर ना आने की वजह से ये लोग बोट का डायरेक्शन गलती से गलत दिशा में कर देते हैं, जिस वजह से ये लोग रायन के पास पहुंचने की जगह कहीं और जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे सैमसन का दोस्त वही बनी जो रास्ते में गिर गया था वो वहाँ पे पहुंच जाता है। जिसे देखने के बाद सैमसन काफी ज्यादा खुश होता है और उसके बाद वैनी इन्हें सही दिशा में बोट को घुमाने के लिए कहता है, जिसके बाद ये लोग सही दिशा में जाने लगते हैं और पूरा एक दिन बीतने के बाद फाइनली ये लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इनकी किस्मत उन्हें वहाँ भी धोखा दे जाती है और वहाँ ये लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा ज्वालामुखी है और वो कभी भी फट सकता था, जिस वजह से जंगल के सभी जानवरों को दूसरे कंटेनर में डाल के उसे दूसरे जंगल ले जाया जा रहा था। पर तभी रायन उस कंटेनर में से बाहर निकल के जंगल की तरफ भाग जाता है और
और उसे ऐसा करते हुए सैमसन भी देख लेता है। जिसके बाद सैमसन भी रायन के पीछे पीछे भागने लगता है, लेकिन वो जंगल अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा था, जिस वजह से सैमसन चाह के भी रायन को नहीं ढूंढ पाता। तब सैमसन को वहाँ पे एक गिलहरी मिलती है और सैमसन उससे अपने रायन के बारे में पूछता है, लेकिन तभी पीछे पीछे सैमसन के सारे दोस्त भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जिन्हें काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी। सैमसन को भी यहाँ पे भूख लग रही थी, जिस वजह से उसके दोस्त उसे गिलहरी को खाने के लिए कहते हैं, लेकिन सैमसन उस गिलहरी को नहीं खाता और वो ऐसा ट्रीट करता है जैसे वो उससे डर रहा हो। जिसे देखने के बाद बाकी के जानवर सोचते हैं कि आखिर ये कैसा बब्बर शेर है जो कि एक गिलहरी को भी नहीं खा सकता। जिस पे सैमसन अपनी सच्चाई बताते हुए उन्हें कहता है कि मैं एक नकली शेर हूँ और मैं कभी भी किसी जंगल में नहीं रहा हूँ। और ऐसा कहने के बाद सैमसन वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके दोस्त उसकी इसी ईमानदारी को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन सैमसन का पीछा करते करते निगेल उनके ग्रुप से अलग हो जाती है। तभी इन लोगों पे 2 जंगली बैल अटैक कर देते हैं और वो बैनी को उठा के बहुत दूर फेंक देते हैं। लेकिन जब इन सब चीजों से भी उसका मन नहीं भरता तो वो लेडी और ब्रिजेट को पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम निगेल को भी देख पाते हैं, जिसे 2 बुल अपने सर पे बिठा के उसे अपने साथ लेके जा रहे थे और वो जंगली बुल उसी ज्वालामुखी के बने हुए एक छोटे से गुफा में रहते थे। अंदर मिगेल बहुत सारे जंगली बुल्स को देखता है। तभी उन जंगली बुल्स का लीडर वहाँ पे आता है, जिसे देख मिगेल काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सैमसन को भी देख पाते हैं, जो रायन को अभी भी ढूंढने के चक्कर में लगा हुआ था और उसे ढूंढने के चक्कर में उसे हेलुसिनेशन होने लगती है। तब उसे वहाँ पे हिंट मिल रहा था कि आखिर उसे जाना कहाँ है। वहीं इस घने जंगल में रायन भी इधर से उधर भटक रहा था। तभी हम 2 पक्षियों को देखते हैं जो कि उस पे नजर रख रहे थे और वो रायन की खबर ले जाके सीधा जंगली बुल्स के राजा को देता है। वहीं जंगली बुल का राजा कजार मिगेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वहीं हम फ्लैशबैक के एक सीन को देख पाते हैं, जहां बहुत सारे शेर ने मिलकर बुल्स को घेर लिया था। अब वो लोग इनका शिकार करने ही वाले थे, तभी ऊपर से पत्थर से टकरा के एक प्लेन टॉय नीचे गिरता है, जो कि कोआला का था। जिसे देखने के बाद सारे शेर वहां से डर के मारे भाग जाते हैं और तभी से ये सारे जंगली बुल मिगेल को अपना गॉड मानते हैं। लेकिन रायन का नाम सुनते के साथ ही कजार सबको उसे पकड़ के लाने का ऑर्डर देता है, जिस वजह से ये सारे लोग सीधा रायन के पास जाने लगते हैं और ये लोग रायन को वहाँ पे दबोच लेते हैं। लेकिन ज्यादा प्रेशर हो जाने की वजह से रायन वहाँ पे बहुत तेज चिल्लाता है और वो बिल्कुल किसी रियल शेर की तरह दहाड़ रहा था। तब वहाँ पे सैमसन भी पहुंच जाता है और वो दोनों मिलकर वहाँ से सभी लोग को भगा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वही सारे जंगली बुल्स आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद सैमसन अपने रायन को लेके वहाँ से भागने लगता है और वो दोनों भाग के एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं। जहाँ रायन अपने पापा से पूछता है कि आप तो एक बहादुर शेर हो, तो आप इन लोगों से डर के क्यों भाग रहे हो। जिस पे सैमसन अपने बेटे को अपनी रियलिटी बताते हुए कहता है कि मैं भी बचपन में तुम्हारे जैसा था और मैं भी दहाड़ नहीं पाता था। इस वजह से मेरे डैड ने मुझे बहुत ज्यादा डांटा और पनिशमेंट के तौर पे मुझे जू में भेज दिया गया, जिस वजह से मैंने वहाँ पे सबको झूठ बोल दिया। अब सैमसन रायन से बात कर ही रहा था, तभी वो जंगली बुल उस पेड़ पे हमला कर देते हैं, जिस वजह से रायन नीचे गिर जाता है और सैमसन उस पेड़ के साथ एक खाई में गिर जाता है। तभी सैमसन के पास वैनी आता है, जिसे अब होश आ चुका था। वैनी को देखने के बाद सैमसन को भी होश आ जाता है और तब सैमसन को वैनी बताता है कि वो सारे जंगली बुल रायन को पकड़ के ले गए हैं। जिसके बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं और साथ में वहां जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी एक बार फिर से सैमसन को वही हेलुसिनेशन होने लगता है और वो और बैनी उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद सैमसन को पता चलता है कि जिसे वो अपना भ्रम समझ रहा था वो सारे रंगीले गिरगिट थे, जो कि बार बार रास्ते में अपना रंग बदल रहे थे। जिसके बाद सैमसन उनसे उन जंगली बुल का रास्ता पूछने लगता है। वहीं रायन को भी लैरी और ब्रिगेड के साथ उसी गुफा में भेज दिया जाता है, जिस वजह से वो वहाँ पे अपने खोए हुए दोस्तों से मिलता है। जिसके बाद ये लोग उसे पकड़ के अपने गॉड मतलब निगेल के पास लेके जाते हैं, जहाँ निगेल भी इन्हें ना पहचानने का नाटक करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर इन बुल्स को पता चला कि निगेल इनका दोस्त है तो उसका भांडा फूट जाएगा और वो यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगा। तभी निगेल के पास एक सुपर पावर आ जाती है और वो हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ के मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सारे बुल्स को लगता है कि हमारे गॉड हमें पावर्स दिखा रहे हैं और ये सारे बुल उस अद्भुत नजारे को देखने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे छुपके से बैनी भी पहुंच जाता है और वो रायन के साथ बाकियों को वहाँ से ले जाने लगता है। तब वहाँ पे निगेल भी एक्सपोज हो जाता है और वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि निगेल सैमसन की मदद से वहाँ पे उड़ रहा था, जहाँ सैमसन ने गिरगिट की मदद से खुद को वहाँ पे गायब कर दिया था। जैसे ही रायन देखता है कि उसके डैड वहाँ पे हैं, तो वो भागते हुए अपने डैड के पास जाता है। पर तभी कजार और सैमसन के बीच में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। उस फाइट में सैमसन वहाँ पे हारने लगता है, जिसे देखने के बाद उसके दोस्त भी फाइट के बीच में उतर जाते हैं, जिसपे कजार भी अपने सारे बुल्स को कहता है कि जाओ तुम भी इन पे हमला करो। लेकिन वो लोग वहाँ पे पार्टी बदल लेते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग सैमसन पे
अटैक नहीं करेंगे। वहाँ पे रायन भी मौजूद था और सैमसन उसके सामने हीरो बनने के लिए बहुत तेज दहाड़ता है, जिससे वहाँ पे कजार भी हार मान लेता है। तभी हम वहाँ पे उस ज्वालामुखी को देखते हैं जो अभी फटने ही वाला था, जिस वजह से ये सभी लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भाग के अपनी शिप में बैठते हैं और अपने जू के लिए जाने लगते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।